दोस्तों, क्या कोई मर के फिर से जिंदा हो सकता है? और अगर आपके पास इसका कोई सटीक जवाब नहीं है तो ये कहानी आपके लिए है। स्वागत है दोस्तों आप सभी का सिनेमा सारांश में। आज जिस मूवी की कहानी हम सुनने वाले हैं उसका नाम है हेरेटिक। ये साल 2024 में आई थी, जिसे लोगों ने बहुत पसंद किया था। इस कहानी में हमारे पास दो मुख्य किरदार हैं। एक है सिस्टर बार्नेस और दूसरी है सिस्टर पैक्सटन। ये दोनों मिशनरीज के लिए काम करती है और धर्म का प्रचार प्रसार करती है। और जो लोग इनके धर्म में रुचि दिखाते हैं वो उन्हें अपने धर्म में कन्वर्ट भी करती है। फिलहाल ये दोनों एक बेंच पर बैठी हुई है और आपस में कुछ नॉन वेज बातें कर रही है। खैर, इन्हें हर दिन कुछ लोगों के नाम दिए जाते हैं, उनके एड्रेस के साथ, जिनसे जा करके इनको मिलना होता है। और ये कोशिश की जाती है कि वो इनके धर्म में शामिल हो जाए, जो आज के दिन भी शुरू होता है। ये लोगों से मिलते हैं। कई बार तो रोड पर चलते हुए लोगों से बात करने की कोशिश की जाती है, अगर वो बात करना चाहे तो। लेकिन कई बार लोग इनके साथ मजाक भी कर देते हैं, और कई बार तो मजाक करने वाले ये बच्चे होते हैं। पर इन दोनों की उम्र कम होने के बावजूद दोस्तों ये दोनों बहुत समझदार हैं। इनके लिस्ट में जो आखिरी नाम था आज मिलने के लिए, वो था मिस्टर रीड का, जिनका घर एक सुनसान जगह पर था। पर ये दोनों वहां जाती है। शाम होने वाली थी और हल्की हल्की सी बारिश भी शुरू हो गई थी। इन दोनों के पास साइकिल थी, तो सिस्टर बार्नेस दोनों साइकिल को लॉक करती है और मिस्टर रीड से मिलने जाती है। जाकर के उनका गेट नॉक करती है। मिस्टर रीड गेट खोलते हैं तो ये कहते हैं कि सर, आपने चर्च के बारे में जानने के लिए लेटर लिखा था और इसलिए हम दोनों यहाँ आए हुए हैं आपसे मिलने के लिए। रीड कहते हैं कि हाँ, मैं जानना चाहता हूँ और मुझे लगता है कि लोगों को थोड़ा धार्मिक होना भी चाहिए। अब जो कि बारिश हो रही थी तो मिस्टर रीड दोनों को कहते हैं कि आप चाहे तो घर के अंदर आ सकती है। इस पर लड़कियां पूछती हैं कि क्या कोई गर्ल्स रूममेट है, और नहीं तो हम खड़े होकर बात कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिस्टर रीड कहते हैं कोई रूममेट तो नहीं है, लेकिन मेरी वाइफ है जो अंदर पाई बना रही है। तब दोनों कहती है कि ठीक है। इसके बाद दोनों सिस्टर घर के अंदर आ जाती है और दोनों अपना कोट खोल करके मिस्टर रीड को दे देती है। वो जा करके दोनों कोट को रख देते हैं और दोनों के लिए कुछ ड्रिंक लेने के लिए जाते हैं। इस बीच दोनों घर को देखती है। ये लगभग हर तरफ से बंद था। फिर मिस्टर रीड ड्रिंक लेके आते हैं। वो कहते हैं कि मेरी वाइफ थोड़ी शर्मीली है, इसलिए सामने नहीं आ रही है। फिर ये तीनों बैठ करके बातें करते हैं। मिस्टर रीड बहुत पढ़े लिखे थे, पर वो किसी भी धर्म में विश्वास नहीं करते थे। उनका मानना था कि लोग धर्म को अपने हिसाब से बदल देते हैं। जैसे पहले बहुत सारी बीवी रखने को सही माना जाता था, लेकिन आज उसे लोग गलत मानते हैं। वो ये भी कहते हैं कि आप इस बारे में क्या सोचती हैं। इस पर सिस्टर बायनस कहती है कि हाँ ठीक है, पर उस समय की ज़रूरत थी, पर आज नहीं। हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोग चाहिए थे, ज़्यादा बच्चे चाहिए थे। ये जो बातचीत हो रही थी ये थोड़ी देर में दूसरी तरफ जाने लगती है। तब सिस्टर बायनस कहती है कि क्या हम आपकी वाइफ से मिल सकते हैं। वो कहते हैं कि हाँ। इसी बीच घर की बिजली चली जाती है। मिस्टर रीड कहते हैं कि यहाँ पर बिजली की थोड़ी सी प्रॉब्लम है। इसके बाद वो अपनी वाइफ को बुलाने के लिए अंदर जाते हैं। सिस्टर बार्नेस के पास एक मोमबत्ती जल रही थी, जिसकी खुशबू थोड़ी सी अलग थी। वो उस मोमबत्ती को घुमा करके देखती है तो पता चलता है कि घर में जो पाई बनने की जो खुशबू आ रही थी वो उस मोमबत्ती से आ रही थी। और थोड़ी देर रहने के बाद उन दोनों को एहसास हो जाता है कि यहाँ पर सब कुछ ठीक नहीं है। दोनों वहाँ से जाने का डिसाइड करती है, पर याद आता है कि साइकिल की चाबी तो कोर्ट में है और कोर्ट अंदर है। तब ये सोचते हैं कि कोई बात नहीं, हम पैदल चले जाएंगे। और ये गेट को खोलती है, पर जैसे ये गेट खोलती है तो उन्हें गेट लॉक मिलता है। ये देखकर दोनों और डर जाती है। तभी मिस्टर रीड वहाँ आ जाते हैं। वो उन दोनों को खाने के लिए अंदर बुलाते हैं। तब सिस्टर बार्नेस कहती है कि चर्च से हमें फ़ोन आया था, हमें अभी निकलना होगा, तो क्या प्लीज़ आप गेट को खोल सकते हैं। दोस्तों सोचिए, दो लड़कियां एक घर में बंद है, जाने का कोई रास्ता नहीं है, बाहर बहुत तेज आंधी तूफान चल रहा है और इन्हें मदद भी किससे मांगनी पड़ी है जिसने इनको बंद किया है। दोस्तों अंदर ये दोनों एक रूम में खड़ी है जो बहुत बड़ा है और जिसमें बहुत सारी किताबें रखी हुई हैं, और वहाँ दो दरवाजे हैं। मिस्टर रीड कहते हैं कि ठीक है, तुम दोनों जा सकती हो, तुम्हारे कोट यहाँ पर रखे हुए हैं, मगर तुम दोनों झूठ मत बोलो कि तुम्हें फ़ोन आया है। तब सिस्टर कहती है कि हम आपसे झूठ क्यों कहेंगे। तब ये कहते हैं कि तुम लोग जब घर के अंदर आई थी तो मैंने बताया था कि यहाँ पर मेंटल डिटेक्टर लगा हुआ है, तो तुमने कहा कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये डिटेक्टर सारे सिग्नल्स को जाम कर देता है। तब तक ये अपना कोट पहन चुकी थी और जैसे ही वो अपने कोट में हाथ डालती है तो इनकी साइकिल की चाबी उस कोट में नहीं थी। पर ये कुछ नहीं कहती। सिस्टर उससे कहती कि क्या आप प्लीज़ गेट को खोल सकते हैं।
तब मिस्टर रीड कहते हैं कि सॉरी, वो गेट नहीं खोल सकता, उसमें टाइमर लगा हुआ है और मुझे याद नहीं रहा, अब तो वो सुबह ही खुलेगा। तब सिस्टर बार्नेस कहती है कि ये थोड़ा अजीब नहीं है? ये कहता है कि हाँ है, पर मैं कुछ कर नहीं सकता, मगर तुम दोनों चाहो तो इन 2 गेट से बाहर जा सकती हो, ये घर का पिछला हिस्सा है। अब ये दोनों डर जाती है, इनके पास कोई रास्ता नहीं था। तब सिस्टर पैक्सटन कहती है कि क्या आपकी वाइफ हमें पीछे के रास्ते से घर से बाहर निकाल करके ले जा सकती है? तब वो आदमी हंसता है और कहता है कि तुम लोगों को सच में लगता है कि मेरी वाइफ है, और या फिर अपने आप को तुम झूठ बोल रही हो। अब ये बुरी तरह से फंस गई। दोस्तों, चर्च के जो ब्रदर थे वो उन दोनों को खोजने के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि ये दोनों शाम के 5 बजे तक इनको चर्च वापस आ जाना था। इधर मिस्टर रीड कहते हैं कि चलो एक गेम खेलते हैं। वो एक गेम निकालते हैं जिसका नाम है मोनोपोली। दोस्तों, जैसे हम लोग बचपन में बिजनेस खेलते थे, अब इसने कहा कि इस गेम को जिसने निकाला था वो अरबपति बन गया। पर क्या तुम्हें पता है कि इससे पहले भी एक गेम था जो सेम ऐसा ही था, या फिर कहे कि वही ओरिजिनल था, पर उसे लोग नहीं जानते। ठीक उसी तरह दुनिया में करीब 10,000 धर्म है, मगर 3 धर्म सबसे बड़े हैं, यहूदी, क्रिश्चियन और इस्लाम धर्म। मगर यहूदी धर्म को लोग भूल गए हैं, क्योंकि उनके पास तुम्हारे जैसा एजेंट नहीं है जो लोगों को जा जा कर ये बताते हैं कि ये धर्म अच्छा है, जबकि हर धर्म एक दूसरे से मिलता जुलता है, और लोग अपने धर्म को सबसे महान बताते हैं। फिर वो कहता है कि यहाँ 2 दरवाजे हैं। मिस्टर रीड एक पर लिखता है बिलीफ और दूसरे पर लिखता है डिसबिलीफ, और कहता है कि तुम अपने मान्यता के हिसाब से दरवाजे को चुनो और बाहर चली जाओ। तब सिस्टर पैक्सटन कहती है कि हम ये समझ गए हैं कि भगवान नहीं होते हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये बताने के लिए, इसलिए हम डिसबिलीफ वाले रास्ते को चुनते हैं बाहर जाने के लिए। पर सिस्टर बार्नेस कहते हैं कि नहीं, धर्म को तुम अपने हिसाब से मोड़ कर बता रहे हो, जो तुम्हें सही लग रहा है। तुम बस उन्हीं बातों के बारे में बात कर रहे हो, तुमने यहूदियों की कुर्बानी के बारे में तो बात ही नहीं की। मैं अभी भगवान में विश्वास करती हूँ, इसलिए मैं बिलीफ वाले रास्ते को चुनती हूँ। वो सिस्टर पैक्सटन को भी कहती है कि क्या आप भगवान में विश्वास करती हैं? वो कहती है कि हाँ। तब बार्नेस कहती है कि आइए हम विश्वास के रास्ते पर चलते हैं, फिर चाहे अंजाम जो भी हो। वो गेट को खोलती है तो दिखता है कि ये तो एक तय खाना है जो अंदर की तरफ जा रहा है और बिल्कुल अंधेरा है, पर ये दोनों आगे बढ़ती है। ये जैसे ही आगे चलती है, मिस्टर रीड दरवाजे को बंद कर देते हैं। ये उस अंधेरे रास्ते में नीचे की तरफ उतरने लगती है। फिर उन्हें एक बड़ा सा कमरा मिलता है जिसमें छत से पानी गिर रहा था। चीज़ें बहुत डरावनी होती जा रही थी। वहाँ पर एक टेबल और एक चेयर रखा हुआ था। ऊपर दीवार पर एक छोटी सी खिड़की थी, और टेबल पर बस एक लैंप रखा हुआ था जिससे थोड़ी सी रोशनी आ रही थी। दोनों सिस्टर को एहसास था कि अब यहाँ से जिंदा वापस जाना मुश्किल है। उस टेबल से वो उस खिड़की तक पहुँचने की कोशिश करती है, पर उसके हाथ में एक लकड़ी का टुकड़ा आ जाता है। शीशे पर जाली लगा हुआ था। तभी उन्हें एहसास होता है कि कोई नीचे की तरफ आ रहा है। वहाँ एक लेडी आती है जिसके पैर पर जख्म के निशान है, पूरा शरीर बुरके से ढका हुआ है। ठीक से वो चल भी नहीं पा रही थी, पर वो हाथ में एक ब्लूबेरी पाई लिए हुए थी। वो आती है और उस पाई को टेबल पर रखती है, और कुछ अजीब तरीके से वो ज़मीन पर बैठ जाती है। तभी मिस्टर रीड की आवाज़ उस कमरे में आती है। ये आवाज़ एक छोटे से होल से आ रही थी। वो कहते हैं कि आज तुम दोनों कुछ चमत्कार देखोगी। दोस्तों, वो औरत उठकर उस ब्लूबेरी पाई को खाने लगती है। रीड कहते हैं कि उन्होंने इसमें जहर मिला दिया है। इसके बाद थोड़ी देर में वो लेडी मर जाती है। रीड सिस्टर को कहता है कि इसकी सांस देखो, क्या ये चल रही है? वो देखती है और कहती है कि नहीं। फिर वो उसकी नब्ज चेक करने के लिए कहता है। ये डरते हुए चेक करती है और कहती है कि नहीं। इस बीच कोई मिस्टर रीड के दरवाजे को खटखटाता है, जिसकी आवाज़ दोनों सिस्टर भी सुनती है। ये फैसला करती है कि हम चिल्लाएंगे जोर से। इन्हें पता था कि कोई एल्डर इन्हें खोजते हुए जरूर आएगा। ये दोनों सिस्टर उस दरवाजे तक आती है जहाँ से ये नीचे आई थी। ठीक है, दरवाज़ा लगा हुआ था। बाहर मिस्टर रीड गेट को खोलते हैं तो वहाँ एक आदमी था जिसने कहा कि यहाँ 2 लड़कियाँ चर्च से आई थी, क्या उन्हें अभी तक लौट जाना चाहिए था? पर ये कहते हैं कि नहीं, सुबह से आप पहले इंसान हैं, आप चाहें तो मेरे घर से पुलिस को कॉल कर सकते हैं। पर वो कहते हैं कि नहीं, ठीक है। दोस्तों, इस बीच दोनों सिस्टर जोर से चिल्ला रही थी, पर उनकी आवाज़ बाहर नहीं जा रही थी। तो उन दोनों ने दरवाजे के नीचे से कमरे को देखा, क्योंकि गेट तो लगा हुआ था।
अफसोस कि किसी को कुछ भी पता नहीं चला। हालांकि चर्च वाले इंसान 2 बार उस घर में आते हैं उसी समय पर वो पकड़ नहीं पाते हैं कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। ये दोनों वापस नीचे चले जाती हैं। सिस्टर बार्नेस के हाथ में एक माचिस लगता है। वो उसे जलाने की कोशिश कर रही थी ताकि धुएं से बाहर सिग्नल भेज सके, पर सिस्टर पैक्सटन कहती है कि ये लाश हिली थी। ये बात वो बुर्के वाली लेडी के लिए बोलती है, पर सिस्टर बार्नेस कहती है कि नहीं, वो मर चुकी है। लेकिन थोड़ी देर में दोस्तों वो लाश खड़ी हो जाती है। ये देख करके दोनों की हालत खराब हो जाती है। वो कहती है कि मैं कंडक्टर हूँ। वो और भी कुछ बोलती है, पर लास्ट में वो कहती है कि ये सब सच नहीं है। इतने देर में मिस्टर रीड वहाँ आ जाते हैं और कहते हैं कि ये एक चमत्कार है, ये मृत्यु को देख करके आई है। इसके बाद वो उसे ऊपर लेकर के जाते हैं। अब दोनों सिस्टर डिसाइड करती है कि इस बार जब वो आएंगे तो हम उस पर हमला करेंगे। इसके बाद मिस्टर रीड वहाँ आते हैं, एक डायरी निकालते हैं और कहते हैं कि बताओ तुम दोनों ने आज यहाँ पर क्या चमत्कार देखा। मुझे एक गवाह चाहिए जो पुनर्जन्म की इस कहानी को बता सके। सिस्टर पैक्सटन तो ताज्जुब थी कि वो खड़ी कैसे हो गई, पर सिस्टर बार्नेस कहती है कि हमें आपने कैद करके रखा है तो हमारी बात का कोई विश्वास क्यों करेगा। उसने कहा कि हो सकता है कि वो मरी ना हो। वो मिस्टर रीड से आर्ग्यू करने लगती है। यही वक्त था जब सिस्टर पैक्सटन उस पर हमला करने की सोच रही थी, पर तभी मिस्टर रीड एक चाकू से अचानक से बार्नेस के गले पर वार कर देते हैं और उसके गले से खून निकलने लगता है। पैक्सटन को सोचने का वक्त भी नहीं मिला कि क्या हो गया। सिस्टर बार्नेस जमीन पर गिर जाती है और मर जाती है, पर मिस्टर रीड कहते हैं कि घबराओ मत, वो तुरंत जिंदा हो जाएगी। पर ऐसा नहीं होता है। फिर वो उसके हाथ में कट मार करके उसके नस को बाहर निकालते हैं और उनकी नस से एक छोटी सी कील जैसी कोई चीज़ बाहर निकालते हैं और कहते हैं कि इसकी वजह से ये जिंदा नहीं हो पाई। पैक्सटन चुपचाप खड़ी थी। फिर वो इससे सवाल करता है कि तुमने क्या देखा। और दोस्तों अब सिस्टर पैक्सटन बोलना शुरू करती है। अपने दोस्त को मरा हुआ देख करके वो समझ गई कि शायद उसको यहाँ से निकल पाना मुश्किल है। वो कहती है कि यहाँ कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद तुम्हें नहीं थी। जो बुर्के वाली औरत मर गई थी वो जिंदा नहीं हुई है, बल्कि जब हम यहाँ से हट गए थे, जब आपका डोरबेल बजा, उस समय उस लाश को हटा करके कोई और आ करके यहाँ पर बैठ गया। तब मिस्टर रीड ने कहा कि तब तो कोई दरवाज़ा भी होना चाहिए। अब उसने कहा कि हाँ। तब मिस्टर रीड दीवारों में देखते हैं और कहते हैं कि यहाँ तो कुछ भी नहीं है। तब सिस्टर अपने सामने रखे टेबल को हटाती है तो देखते हैं कि उससे एक खुफिया रास्ता नीचे की तरफ जा रहा था। रीड कहते हैं कि नीचे कोई लाश भी होनी चाहिए। ये कहती है कि हाँ। वो नीचे जाने लगती है। ये रास्ता अंधेरा और डरावना था। वो नीचे जाती है तो देखती है कि वहाँ सच में एक लाश है। तब मिस्टर रीड उसके बाहर निकलने के रास्ते को बंद कर देते हैं, पर सिस्टर पैक्सटन अब रुकती नहीं है। वो और आगे जाती है जहाँ और भी कमरे थे और उसमें भी बहुत सारे अजीब अजीब चीज़ें रखी हुई थी। ये बहुत डराने वाली थी। वो और आगे जाती है तो एक दरवाजे पर साइकिल वाला लॉक लगा हुआ था जिसकी चाबी उसके पास थी। दोस्तों मिस्टर रीड ने उन दोनों की साइकिल को गेट से हटा करके कहीं छुपा दिया था, इसलिए जब एल्डर दोनों को खोजने के लिए आते हैं तो उन्हें उसकी साइकिल नहीं मिलती है। दोस्तों लॉक की चाबी पैक्सटन के पास थी। वो दरवाजे को खोलती है तो वो और एक कमरे में जाती है जहाँ बहुत सारी लड़कियां और औरतें कैद थी, वो भी एक लोहे के पिंजरे में और ठंड से कांपती हुई। तभी मिस्टर रीड वहां आ जाते हैं। सिस्टर पैक्सटन कहती है कि तुमने ये सब जानबूझकर किया है। तुमने साइकिल की लॉक की चाबी मेरे जेब में जानबूझ के रखी है। तुम ये दिखाना चाहते थे कि तुम जो चाहते हो वही हो रहा है, मगर तुमने इसके लिए मुझे मजबूर किया है। ये सब तुमने इसलिए किया क्योंकि तुम ये प्रूफ करना चाहते हो कि इस दुनिया में एक ही धर्म है और वो है कंट्रोल करना। मिस्टर रीड कहते हैं कि तुम बिल्कुल सही समझी। जिसके पास पावर है वही सबको कंट्रोल करता है और वही सबको बताता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए तुम भी यहाँ पर हो। मिस्टर रीड जब ये बोल रहे थे तो वो सिस्टर पैक्सटन के ठीक पीछे खड़े थे। ठीक उसी समय पैक्सटन के हाथों में जो हथियार था वो उसे रीड के गले पर वार करती है और उसे उसके गले के अंदर डाल देती है।
मिस्टर रीड को भी सोचने का समय नहीं मिलता। इसके बाद पैक्सटन तुरंत वहां से भाग करके ऊपर जाती है और बाहर निकलने के लिए वो दूसरे दरवाजे में जाती है, पर वहां फिर उसे मिस्टर रीड मिल जाते हैं, जो एक चाकू पैक्सटन के पेट में घोंप देते हैं। अब दोनों बिल्कुल घायल हो गए थे और वहीं पर सिस्टर बार्नेस की लाश भी पड़ी हुई थी। पैक्सटन फिर भी भगवान का नाम लेती है और उन्हें अपने जीवन के लिए थैंक्स बोलती है। वो प्रार्थना करने लगती है। ये देख करके मिस्टर रीड फिर से उसे मारने के लिए आते हैं, पर तभी सिस्टर बार्नेस जो मर चुकी थी वो उठती है और एक लकड़ी से जोर से उस पर हमला करती है और वो वहीं मर जाता है और बार्नेस भी गिर जाती है। दोस्तों, सिस्टर पैक्सटन बच जाती है। उसे भगवान पर विश्वास ने उसे बचा लिया, नहीं तो एक मरा हुआ इंसान उसे बचा नहीं पाता। और दोस्तों, ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, आपका विश्वास ही सब कुछ है, वही आपकी रक्षा करता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।